आज है 17 अप्रैल 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री योगी ने फिर बुलाई आपात बैठक, धार्मिक स्थलों के आसपास पैनी नजर रखने के दिए निर्देश। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मेडिकल कॉलेज परिसर में हुई हत्या के बाद पूरे प्रदेश के माहौल के बारे में जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह फिर अधिकारियों को तलब कर लिया। अपराधियों ने उनको बताया कि पुलिस की रात भर गश्त का नतीजा रहा कि सुबह से प्रदेश भर से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। हालांकि मुख्यमंत्री ने उनको लगातार सतर्कता बरतने और खासकर सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास की सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश दिए। ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई आज 17 अप्रैल और 6 मई को। ज्ञानवापी से जुड़े 2 प्रकरणों की सुनवाई टालने के बाद दोनों ही मामलों में अदालत ने सुनवाई के लिए आगे की तिथि तय की। ज्ञानवापी से जुड़े एक ही प्रकृति के 7 मुकदमों की सुनवाई एक साथ एक कोर्ट में किए जाने की मांग की गई। प्रकरण के पक्षकारों की बहस पूरी हो चुकी है। जिला जज की अदालत ने सुनवाई के बाद पत्रावली को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया। अब मामले में आदेश के लिए 17 अप्रैल की तिथि तय की गई। वहीं दूसरी ओर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग वाले प्रकरण की सुनवाई अब 6 मई को होगी। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा के परिणामों में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने फहराया परचम। अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने की राह में लखनऊ विश्वविद्यालय के कला संकाय के परास्नातक छात्रों ने एक बार फिर से न केवल बड़ी संख्या में नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अर्हता प्राप्त करी, बल्कि जेआरएफ में भी सफलता प्राप्त करी। अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने नेट जेआरएफ में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 170 से अधिक नेट उत्तीर्ण कर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एवं 40 से अधिक छात्र छात्रों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अर्हता के साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी प्राप्त कर ली है। जेवर एयरपोर्ट के चारों ओर बनेगी पेरिफेरल सड़क, किसानों से खरीदी जाएगी जमीन। जेवर एयरपोर्ट के चारों ओर यमुना प्राधिकरण ने 100 मीटर चौड़ी पेरिफेरल सड़क बनाने की कवायद शुरू कर दी। एयरपोर्ट के पूर्वी भाग में 100 मीटर चौड़ी पेरिफेरल सड़क बनाई जाएगी। प्राधिकरण इस सड़क और बफर जोन के लिए 500 मीटर की चौड़ाई में जमीन खरीदेगा। ये जमीन किसानों से आपसी सहमति के आधार पर खरीदी जाएगी। इसके लिए यमुना प्राधिकरण जिन गांव की जमीन खरीदेगा उसमें थोरा, बंकापुर, पारोही, रोही, दस्तमपुर, रणहेरा और मुड़हर गांव शामिल हैं। मां अन्नपूर्णा की नगरी में 3 दिन तक दुनिया के खान पान पर दिग्गज करेंगे मंथन। विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी में आज सोमवार से 3 दिवसीय G20 समिट का शुभारंभ होने जा रहा है। एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में विश्व के 20 दिग्गज देशों के प्रतिनिधि और अन्य सहयोगी देशों के डेलीगेट्स शामिल होंगे। डेलीगेट्स का काशी आगमन होने लगा है। वाराणसी में G20 की बैठक को लेकर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे शहर को आकर्षक ढंग से सजाया। काशी की अधिष्ठात्री देवी मां अन्नपूर्णेश्वरी की नगरी से पूरे विश्व को स्वस्थ रखने के लिए पोषण युक्त खाद्य पदार्थ, खाद्य सुरक्षा और जलवायु के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया जाएगा। आज 17 अप्रैल से होगा नामांकन। प्रत्याशी के साथ सिर्फ 3 लोगों को ही जाने की अनुमति। नगर पालिका व नगर पंचायत चुनाव के लिए गौतम बुद्ध नगर में सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज 17 अप्रैल से शुरू होकर नामांकन 24 अप्रैल तक होगा। प्रक्रिया सुबह 11 से दिन में 3 बजे तक चलेगी। नामांकन की प्रक्रिया सदर, दादरी व जेवर तहसील में होगी। तीनों तहसील में बैरिकेडिंग कर जिला निर्वाचन विभाग ने नामांकन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 8 दिन होंगे नामांकन पत्र क्रय और जमा। उम्मीदवार सहित 4 को मिलेगा प्रवेश। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन पत्र क्रय और जमा करने का काम आज 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक होगा। अलीगढ़ मंडल के हाथरस जनपद में भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अध्यक्ष व सभासद के लिए नामांकन पत्र क्रय करने और जमानत राशि निर्धारित हो गई है। हाथरस निकाय निर्वाचन में नामांकन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। 200 मीटर की परिधि की बैरिकेडिंग के भीतर सिर्फ 4 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। परिवहन निगम की 23 खटारा बसेस नीलाम, 3 और होंगी। परिवहन निगम की खटारा घोषित की गई 23 बसों को नीलाम कर दिया गया है, जबकि 3 और बसेस को नीलाम किया जाएगा। इन सब बसेस के स्थान पर नई बसें मिलेंगी, लेकिन अभी केवल 2 बसें ही आई हैं। ये बसें मिलने के बाद ही यातायात व्यवस्था में सुधार आ पाएगा। तब तक यात्रियों को मुसीबत झेलनी पड़ेगी। यूपी बोर्ड का रिजल्ट 27 तक। यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, अभ्यर्थी में चिंता बनी हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से जो प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा गया, उसमें 27 अप्रैल के पहले परिणाम जारी करने की तैयारी में चल रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के कारण मामला अटक गया। इस समस्या को दूर करने के लिए शासन ने चुनाव आयोग से बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी करने की इजाजत मांगी। ऐसे में अगर चुनाव आयोग ने इजाजत दे दी तो 27 अप्रैल के पहले कभी भी आपका रिजल्ट घोषित हो सकता है।
बसपा ने 41 वार्ड्स में प्रत्याशी किए घोषित। बसपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि फतेहपुर सीकरी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए शबनम पत्नी मोहम्मद इस्लाम को प्रत्याशी बनाया गया। आगरा में बहुजन समाज पार्टी ने 3 नगर पालिकाओं और 3 ही नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। नगर निगम में 41 वार्ड के प्रत्याशी भी देर रात तय कर दिए गए। इसमें से कई पूर्व में पार्षद रहे हैं और कई सीट पर पुराने प्रत्याशी को ही उतारा गया। नोएडा में वाहनों की बिक्री में आया उछाल। सेमीकंडक्टर की उपलब्धता और वाहनों के तेज उत्पादन हुआ पंजीकरण। कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद जिले में वाहनों की खरीदारी में बूम देखने को मिला। इससे लोगों ने वाहनों की जमकर खरीदारी की। वाहनों की खरीदारी में तेजी पूरे वर्ष बाजार में बरकरार रही। परिवहन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जिले में वर्ष 2022-23 के वित्त वर्ष में वाहनों के पंजीकरण की संख्या 1 लाख से अधिक हुई। पिछले वर्ष की तुलना में वाहनों के पंजीकरण में 52% का उछाल देखने को मिला। मुसलमानों को भाजपा के करीब लाएंगे मोदी मित्र। 51,000 लोगों से जुड़ने का टारगेट। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को लेकर राष्ट्रव्यापी आउटरीच प्रोग्राम की तैयारी में है। बीजेपी की ओर से 29 अप्रैल से मोदी मित्र का आयोजन होगा, जिसमें पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने का प्रयास होगा। इस दौरान उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों व योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। भाजपा पसमानदा मुस्लिम समाज तक अपनी पहुंच और अधिक मजबूत करना चाहती है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि भगवा दल सूफी समुदाय को अपने साथ लाने का प्रयास करेगा। पसीने छुड़ा रही गर्मी। अप्रैल में ही पारा 44 के पार, 19 से ऐसे बदलेगा मौसम। सूरज तपने लगा है। अप्रैल में ही शनिवार को पारा 44 डिग्री के पार हो गया था। न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री का उछाल आया। ऐसे में अब रात में भी गर्मी पसीने छुड़ाएगी। रविवार को अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिक शव हत्याकांड। अखिलेश यादव बोले, पुलिस अभिरक्षा में हत्या यूपी में अपराध की पराकाष्ठा दिखाने वाला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस अभिरक्षा में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पर कहा कि यूपी में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय राय ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। उच्च स्तरीय जांच की मांग। प्रयागराज में बीती रात पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पुलिस की सुरक्षा के बीच हत्या हो जाना कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। वाराणसी में मीडिया से बातचीत में प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित तौर पर जो घटना हुई वो सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ी करती है। उन्होंने कहा कि अगर इतनी सुरक्षा के बीच में कोई मार दिया जाता है तो फिर हम अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में लगे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जांच होनी चाहिए। सपा ने महापौर प्रत्याशियों के जरिए साधा जातीय समीकरण। एक भी यादव को नहीं दिया टिकट। सपा ने निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा में क्षेत्रीय व जातीय समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश की। यह संदेश देने का प्रयास है कि पार्टी सभी जाति व धर्म के लोगों के साथ लेकर चलने को तैयार है। पार्टी की ओर से अब तक महापौर के घोषित उम्मीदवारों में 4 ब्राह्मण, 2 मुस्लिम, कायस्थ व दलित और 1 वैश्य, गुर्जर, निषाद, कुर्मी व क्षत्रिय पर दांव लगाया गया है। भाजपा ने पहले चरण के 99 नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार घोषित किए। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 100 नगर पालिका परिषद में भाजपा ने 99 नगर पालिका परिषद में प्रत्याशी घोषित किए। पार्टी ने आधी आबादी को प्रतिनिधित्व का पूरा मौका देने के लिए 43 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया। वहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास के सिद्धांत को साकार करने के लिए रामपुर सहित प्रदेश की 3 नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। यूपी में फिरावी होने लगा कोरोना। 3 लोगों की मौत। 24 घंटे में मिले 688 नए केस। यूपी में कोरोना केसेस के बढ़ने का सिलसिला जारी है। साथ ही मौतों का आंकड़ा भी इजाफा हो रहा है। 3 अलग अलग जिलों में 3 संक्रमितों की मौतें हुई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 688 नए केस मिले। इसमें सर्वाधिक 189 केस राजधानी लखनऊ से मिले, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 141, गाजियाबाद में 64, बुलंदशहर में 24, कानपुर में 18 नए केस मिले।
वेंकटेश के शतक पर भारी ईशान सूर्या की तूफानी पारी। मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को रौंदा। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2023 में दूसरी जीत दर्ज कर ली। मुंबई ने रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से रौंदा। वेंकटेश अय्यर के शतकीय पारी के दम पर केकेआर ने 186 रन का लक्ष्य रखा, जिसे एमआई ने 17.4 ओवर में विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। मुंबई के लिए ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने तूफानी पारी खेली। कांस्टेबल भर्ती का देंगे एग्जाम, अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगा पेपर। गृह मंत्रालय का ऐतिहासिक फैसला। हिंदी और अंग्रेजी ही नहीं, इस बार से केंद्रीय सशस्त्र बल के कांस्टेबल पद की परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में दी जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के हवाले से ये जानकारी आई। गृह मंत्रालय के एक बयान के बाद में कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र बलों में स्थानीय भर्ती बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस बार से केंद्रीय पुलिस के कांस्टेबल पद के लिए परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में भी दी जा सकती है। सरकार का बड़ा आदेश, इन लोगों को देना होगा 30% का टैक्स। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई ऐलान किए गए थे। इन ऐलान के जरिए वित्त मंत्री की ओर से इनकम टैक्स रिजीम में भी बदलाव की घोषणा की गई और इसके साथ ही नए इनकम टैक्स रिजीम में कई बदलाव किए गए। ऐसे में अगर आप नए इनकम टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हैं तो आपको 30% का टैक्स भी चुकाना पड़ सकता है। अब तक नहीं कराया पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन तो तुरंत करें, मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त फरवरी महीने में जारी की गई थी। अगली किस्त किसानों के खाते में मई महीने में जारी की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल पर 3 किश्तों में 2-2 हजार करके भेजी जाती है। अगर आप भी उन किसानों में शामिल हैं जिन्होंने अभी तक इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जल्द से जल्द करा लें। पंजीकरण 5 लाख पार, टूटेंगे कई कीर्तिमान। 50 लाख से ज्यादा यात्रियों के आने की उम्मीद। 22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में पिछले साल की तुलना में श्रद्धालुओं में ज्यादा उत्साह है। केदारनाथ धाम के लिए अब तक कुल पंजीकरण की संख्या 5 लाख के पार हो गई। मई में बाबा केदार के दर्शन करने के लिए 3.40 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण कर चुके हैं। कोविड महामारी के कारण 2020 व 21 में चारधाम यात्रा बाधित रही। 2 साल बाद 2022 में 3 मई से चारधाम यात्रा निर्बाध रूप से संचालित हुई। पूरे यात्रा काल में 46 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धामों में दर्शन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, न्यूनतम वेतन में होगी वृद्धि, 85,000 तक बढ़ेगी सैलरी। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां उनके महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई, वहीं उनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए सरकार के द्वारा नई तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही बेसिक सैलरी में वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 रुपए तक पहुंच सकती है। अधिकांश हत्याकांड, इंटरनेट बंद होने से प्रयागराज कौशाम्बी में ठहर गई जिंदगी, कल भी नहीं मिलेगी राहत। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद शहर में अघोषित लॉकडाउन लग गया। प्रयागराज और कौशाम्बी में इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेट सर्विस बंद होने के कारण मोबाइल से सोशल मीडिया के एप्लीकेशन नहीं खुले, इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, टिकट बुकिंग, यूपीआई पेमेंट आदि भी ठप हो गई। बताया जा रहा है कि इंटरनेट सर्विस पर प्रतिबंध आज सोमवार को भी लागू रह गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।